बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर, वहाँ पर भी दलितों का प्रवेश आज़ादी से पूर्व नहीं होता था, जिसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने प्रारंभ करवाए थे और दान, इसलिए दान आप दे सकते हैं दलित हो। यानी कि शिव जी के इस चरित्र या रूप को देख करके हम कह सकते हैं कि वो समाज के वंचितों के आदि प्रणेता। आजकल लोग हमारे क्षेत्र में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव जी का मंदिर है और उसका अभी जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है कि क्या मल्लिक परिवार दान दे सकता है। साथियों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाब दे लोगों से। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रोज़ एक नई ज्वलंत मुद्दों पर विचार लेकर के मिलते हैं, खबरों के भीतर की खबर पर चर्चा करने आते हैं, और आज हम कोई खबर नहीं, आज मैं अपने द्वारा फेसबुक पोस्ट पर एक हमारे क्षेत्र में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव जी का मंदिर है और उसका अभी जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, उसके जो जन सहयोग से निर्माण चल रहा है, और उसके लिए मैंने अपने फेसबुक के द्वारा लोगों को दान देने की अपील की थी। और उस पोस्ट पर कुछ सवाल उठे हैं कि क्या मल्लिक परिवार दान दे सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर की प्राचीनता के बारे में। विगत कुछ वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने इसकी प्राचीनता जानने के लिए इसकी खुदाई की, और इस खुदाई के द्वारा पता चला कि लगभग ये 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व का बना हुआ ये मंदिर है। और इसके संदर्भ में कुछ लोक कथाएँ हैं कि जब रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर धाम की ओर प्रस्थान किए थे, तो इसी मार्ग से होकर के गुजरे थे जहाँ दरभंगा जिला स्थित अहिल्या स्थान में अहिल्या का उद्धार किया, और उसके बाद जनकपुर में जाकर शिव धनुष तोड़े, और जहाँ पे वहीं पे इन चारों भाइयों का शादी संपन्न हुआ। और इससे संबंधित एक दूसरी कथा ये है कि जब राम रावण युद्ध में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया गया था, तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया था, और गरुड़ जी ने नागपाश से छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद उनके मन में शंका हुआ कि क्यों लोग इन्हें भगवान कहते हैं, अगर ये भगवान रहते तो खुद नागपाश से छुड़वा लेते हैं, और यानी कि इससे शक्तिशाली तो हम हैं। और ये मन में शंका लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी इनके अंदर की अहंकार को भांप लिए, और उन्होंने इस शंका के निवारण के लिए उन्हें शिव जी के पास कैलाश जाने को कहा। कैलाश शिव जी के पास आ रहे थे तो शिव जी इनके मन स्थिति समझ करके वो भागने लगे। भागते जब गरुड़ जी थक करके बैठ गए, तो वो बैठने का स्थल यही था, और यहीं पर शिव जी ने शंका का निवारण किया, और इसीलिए इस मंदिर का नाम बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर पड़ा। ये दंत कथाओं के द्वारा हम लोगों के बीच में सुनी और सुनाई जाती है। और उसके बाद आज के दिन में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, और इसे भारत और नेपाल के संयुक्त जनता के सहयोग से ये मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जिसमें 10 करोड़ रुपए की लागत आनी है, और
मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण ये बहुत बड़ी बजट है और इसके लिए मैंने अपील की। तो हमारे फेसबुक पर एक साथी हैं, वो कहे कि क्या मल्लिक परिवार दान दे सकती है। तो सबसे पहले शिव जी कौन है और क्या है और हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या है, क्या कहती है शिव पुराण। शिव पुराण में जैसा वर्णन है कि एक बार एक सांप और बिच्छू पहुंचा महादेव जी के पास और उन्होंने महादेव जी से अपनी जो उन पर जो यातनाएं हो रही थी उस समस्या को लेकर के पहुंचे थे और उन्होंने महादेव जी को कहा कि आम जन हमें इतना घृणा करते हैं कि हमें मुंह कूच कूच के मार देते हैं। तो शिव जी ने उसी समय सर्प को गले में माला के रूप में धारण कर लिया और बिच्छू को कर्ण कुंडल बना लिया कि अब हमारे पूजा करने वाले लोग हमारे साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे। यानी कि शिव जी के इस चरित्र या रूप को देख करके हम कह सकते हैं कि वो समाज के वंचितों के आदि प्रणेता। आजकल लोग कहते थे कि देख रहे होइएगा कि बहुत से राजनीतिक दल में नेता लोग हो गए हैं, वो कहते हैं कि दलित के हितकारी हम हैं, वंचितों के हितकारी हम हैं। लेकिन वास्तव में हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार वंचितों के आदि प्रणेता महादेव शिव जी हैं। और जहाँ तक दान दें, इसलिए दान आप दे सकते हैं, दलित होकर के भी आप यहाँ पर दान दे करके धर्म के अनुसार पुण्य की भागी बन सकते हैं। और अगर मन में शंका हो कि छुआछूत की, जैसा कि हमारे समाज में ये धारणाएं बैठी हुई है, तो ये धारणाएं बहुत दिनों से चल रही है और इसके तोड़ का भी उपाय किया जा रहा है। आज़ादी के बाद जैसा कि बिहार का सबसे बड़ा शिव मंदिर या विश्व का बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंगों में से गिना जाता है बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर, वहाँ पर भी दलितों का प्रवेश आज़ादी से पूर्व नहीं होता था, जिसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने प्रारंभ करवाए थे और इसके लिए श्री कृष्ण सिंह जी को वहाँ के पंडों से मार भी खानी पड़ी थी। और यहाँ इस शिव मंदिर के बारे में पहले क्या होता था हमें नहीं मालूम, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वर्तमान में कोई छुआछूत इस मंदिर में नहीं हो रही है। और यहाँ पर सभी लोग, मैं भी खुद प्रातः दर्शन करने जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि मल्लिक परिवार के लोग भी प्रातः दर्शन करने आते हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होती है। इसलिए आप निसंकोच आप दान दे सकते हैं। और जहाँ तक उस दान पत्र जो हम फेसबुक पे लगाए थे उसमें था कि शायद 50 या 51 हज़ार है, कि उससे ज़्यादा जो दान देते हैं वो रसीद के द्वारा हो या बैंक के द्वारा वो अपना पेज लेकर के आए और मंदिर न्यास समिति जो है उनका मंदिर निर्माण के बाद जो शिलापट लगाया जाएगा उसमें जीर्णोद्धार कराने वाले के नामों के में उनका भी नाम अंकित किया जाएगा। इसलिए शायद अब हमारे समझ से ये प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और किसी भी बंधु को दिक्कत नहीं होगा। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।